बात धर्म की हो रही है। हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब क्षमा, सोच, तितिक्षा, यम, नियम, संयम, आचार, विचार, करुणा, वीरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध। ये हिंदू। पूरी दुनिया में कभी बजता था हिंदू धर्म का डंका, जहां था कभी सनातन, वहां आज कैसे फहरा रहा है इस्लामिक झंडा। कौन सा है वो देश जहां हिंदू नाम रखते हैं मुसलमान? आखिर किस मुस्लिम देश का हिंदू अस्तित्व देखकर चौंक गया है पाकिस्तान? दुनिया भर में दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म इस्लाम है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जिस देश में पाए जाते हैं वो देश आज राम राम जप रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश रामायण और महाभारत का पाठ कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके दिमाग में भी हलचल मच गई होगी कि आखिर वो कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है जो रामायण और महाभारत का पाठ करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मुस्लिम देश की करेंसी पर भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छपी है। अगर आप भी उस देश के बारे में जानते हैं और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इंडोनेशिया ही वो देश है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया जो आज पूरी तरह से मुस्लिम देश है, वहां कभी सनातन धर्म का ही बोलबाला था। इसके कई प्रमाण भी इंडोनेशिया में मिलते हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के बीच वाले हिस्से में एक जगह है जहां मर्डेका स्क्वायर, जहाना महाभारत स्टैचू यानी पार्थ और सारथी या कहो कृष्ण और अर्जुन महाभारत की लड़ाई के समय 11 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर जा रहे थे, वैसी एक बड़ी सी मूर्ति है जो दुनिया भर के हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। इस स्टैचू का वहां की भाषा में अर्जुना विजय स्टैचू कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह स्टैचू इंडोनेशिया के राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। लेकिन यह स्टैचू दुनिया भर के हिंदुओं को याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश यानी इंडोनेशिया कभी पूरी तरह से सनातनी था। महाभारत से जुड़ा ये स्टैचू इंडोनेशिया में कोई अकेला स्टैचू नहीं है, बल्कि पूरे इंडोनेशिया में ऐसे सैकड़ों स्टैचूज और मंदिर हैं जो इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के होने का प्रमाण देते हैं। मुस्लिम देश होने के बावजूद भी इंडोनेशिया में संस्कृत भाषा का भरपूर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में मुस्लिम परिवारों के लोग भी हिंदू नामों पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, जैसे कि यहाँ लड़कियों का नाम सरस्वती और लक्ष्मी भी हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ एक शब्द है पंचशला यानी पंचशील, जिसके आधार पर इंडोनेशिया का संविधान लिखा गया है। पंचशील का मतलब है 5 स्तंभ। इन 5 स्तंभों में एकेश्वरवाद, सभ्य मानवता, एकता, अखंडता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय शामिल है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र का प्रतीक गरुड़ है और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हिंदू धर्म में गरुड़ महाराज का क्या स्थान है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी के ज्यादा होने के बावजूद भी वहां आज भी सैकड़ों साल बाद भी हिंदू धर्म की छाप देखने को मिलती है और लोगों के नाम भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ के सबसे पहले राष्ट्रपति सुकर्णो थे और उनकी बेटी का नाम मेघवन था। दोस्तों, सुकर्णो का नाम भी महाभारत के पांडवों के बड़े भाई कर्ण के नाम पर आया। कहते हैं, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में महाभारत और रामायण को बचपन से ही घरों में दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने नाम महाभारत और रामायण से प्रभावित होकर रखते हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के पहले प्रधानमंत्री सुकर्णो के पिता महाभारत के किरदार कर्ण से बहुत प्रभावित थे, लेकिन कर्ण कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़े थे, लिहाजा उनके नाम के आगे पिता ने सु लगा दिया और जिससे नाम उनका हो गया सुकर्ण। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में महिलाओं के कुछ कॉमन नाम भी हैं, जैसे गिरी, पुत्री, हर्षिनी, सुमित्रा, दमयंती, प्रीता, पुते यानी गावती। सिर्फ औरतों के नहीं बल्कि इंडोनेशिया में आदमियों के नाम भी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जैसे इंद्र, कृष्ण, विष्णु, सूर्य, राम, लक्ष्मण, आर्य, आदित्य, सुमित्रों, सौमित्र, नौरोत्तमा, विजय, शिवा। दोस्तों, नाम ही नहीं बल्कि संस्कृत का बोलबाला इंडोनेशिया की फौज और पुलिस में भी देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया की नौसेना का मोटो है जल सेवा जयामहे और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय पुलिस का मोटो है राष्ट्र सेवा कूतमा। इसके अलावा इंडोनेशिया की आर्मी का मोटो है कार्तिका एका पक्षी।
इसके अलावा आपको बता दें कि इंडोनेशिया में हिंदुओं के सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिर भी देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल जब इंडोनेशिया की यात्रा पर आया तो उसी दौरान वहां रामलीला का मंचन हो रहा था, जिसे देख पाकिस्तानी लोग काफी हैरान थे। उन्हें यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक इस्लामिक गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों हो रहा था। यह सवाल उन्होंने उस वक्त सुकर्णो से भी किया था, जिसका जवाब देते हुए सुकर्णो ने कहा था कि रामायण हमारी संस्कृति है। दोस्तों, इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का इतना बोलबाला है तो ये देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इंडोनेशिया के लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम क्यों अपनाया और कैसे यहाँ के लोग मुसलमान बन गए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इंडोनेशिया के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। दोस्तों, असल में आज से लगभग 300 ईसा पूर्व पहले जब सम्राट अशोक भारत पर राज कर रहे थे, उसी दौरान इंडोनेशिया के अंदर हिंदू साम्राज्य का विशाल राज था। 1750 से ज्यादा द्वीप से जुड़कर बने इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा सबसे बड़े द्वीप हैं। यह वो दौर था जब इस विशाल क्षेत्र को एशिया नहीं बल्कि ग्रेटर भारत कहा जाता था। इस दौरान में समंदर के रास्ते यहाँ के व्यापारी अपना माल ले जाते थे। उसी दौरान वहाँ बौद्ध मठ भी पहुंचा था और उसी दौरान अरब में इस्लाम पैदा हो रहा था। 7वीं सदी के दौर में श्री विजय साम्राज्य के पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में तूती बजती थी। समंदर पार होने वाले कारोबार पर सिर्फ उन्हीं का राज था। मगर फिर 11वीं सदी में चोल राजवंश, जिसका शासन तमिलनाडु पर था, वहां के राजा राजेंद्र चोल ने समुद्र के रास्ते श्री विजय साम्राज्य पर धावा बोल दिया और उसके कुछ हिस्सों को जीत लिया। राजेंद्र चोल ने इंडोनेशिया और मलेशिया के कई हिस्सों पर हमला किया। चोलों ने श्री विजय साम्राज्य की राजधानी कादरम को भी जीत लिया था। इसके बाद यह साम्राज्य खत्म हो गया। इसके कई साल तक भी इंडोनेशिया पर हिंदू राजाओं ने ही राज किया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के इतिहास में हिंदू राजाओं से ज्यादा ताकतवर कोई साम्राज्य नहीं हुआ। यानी जिस दौर में भारत में बाबर हुस्ने के फराक में था या लोदी वंश टिका हुआ था, उस दौर में इंडोनेशिया में हिंदू इस्लाम को जानते भी नहीं थे। लेकिन फिर समुद्री रास्ते से होते हुए इंडोनेशिया में सूफीवाद के सहारे इस्लाम पहुंचा। उसके बाद इंडोनेशिया में अरब के मुस्लिमों को व्यापार करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद मुसलमान व्यापारियों ने स्थानीय महिलाओं से शादी करनी शुरू की और इसके बाद कुछ अमीर व्यापारियों ने सत्तारूढ़ और वहां के प्रतिष्ठित परिवारों से शादी करना शुरू कर दिया और इस तरह इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म फैल गया। और आज आलम यह है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया है। इसके अलावा कहा तो यह भी जाता है कि इंडोनेशिया में इस्लाम को भारतीयों ने फैलाया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुजरात और फारस से 12 से 13वीं सदी में आए सूफी यात्रियों ने इस्लाम को इंडोनेशिया में फैलाया। इसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडोनेशिया में इस्लाम ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश बन गया। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से इंडोनेशिया में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है, जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का डंका बजेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि साल 2021 में इंडोनेशिया की राजकुमारी सुकुमावती ने भी इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। देश की राजकुमारी ने जब अपना धर्म बदला तो इस बात की चर्चा पूरे देश में होने लगी। उनके समर्थक भी इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने लगे। आपको बता दें कि इसका असर ये हुआ कि इंडोनेशिया में हजारों की संख्या में इस्लाम को छोड़कर लोग हिंदू धर्म में आ गए। दोस्तों, इंडोनेशिया में इस्लाम को लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।